हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश मीडियम की एक समरी द नेकलेस। द नेकलेस गैरी मॉपासांत के द्वारा लिखा गया था। इस कहानी में एक गरीब लड़की की लाइफ को बताया गया है जिसका नाम मटिल्डा था। मटिल्डा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह गरीब परिवार में पैदा हुई थी, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसती रहती थी और फिर खुद को ये तसल्ली देती थी कि एक ना एक दिन वो भी अमीर बनेगी। इसी सोच के साथ वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी। और फिर मटिल्डा की शादी हो जाती है एक ऐसे इंसान के साथ जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस में क्लर्क का काम करता था, यानी कि अब भी वह गरीब ही थी। मटिल्डा जल्द से जल्द अमीर बनना चाहती थी और हमेशा ख्वाबों की दुनिया में खोई रहती थी। जैसे कि जब भी मटिल्डा का पति खाना खाया करते थे तो खाना की तारीफ़ करते थे, लेकिन मटिल्डा उसी खाने को चांदी के बर्तन में खाने का सपना देखा करती थी। मटिल्डा हमेशा लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन शायद उसकी नसीब में ऐसा था ही नहीं। मटिल्डा की एक फ्रेंड थी फॉरेस्टेड, जो बहुत रिच थी और इसी वजह से मटिल्डा उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन मटिल्डा का पति बहुत ही खुशी के साथ उसे एक इनविटेशन कार्ड देता है, जिसमें दोनों को एक शानदार पार्टी में बुलाया गया था। पर मटिल्डा इस इनविटेशन कार्ड को पढ़कर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई भी ढंग के कपड़े और गहने नहीं थे जो उस पार्टी में पहना जा सके। तब मटिल्डा के पति कम से कम दाम वाले कपड़े की कीमत पूछते हैं और फिर उन्होंने जो पैसे अपने गन खरीदने के लिए जमा किए थे वही पैसे मटिल्डा को ड्रेस खरीदने के लिए दे देते हैं। अब पार्टी के लिए मटिल्डा के पास आउटफिट तो थे, लेकिन अब भी वह परेशान थी क्योंकि उसके पास गहने नहीं थे। मटिल्डा को परेशान देख उसके पति गुस्सा के साथ सलाह देते हैं कि वो अपनी दोस्त फॉरेस्टर से उधार के तौर पर गहने ले आए। मटिल्डा को ये सलाह बहुत अच्छा लगता है और दूसरे ही दिन वह अपने दोस्त के घर जाती है और अपनी सारी परेशानियां बताती है। तब फॉरेस्टर अपने कुछ गहने के डब्बे लाती है और मटिल्डा को दिखाती है। काफ़ी देखने के बाद मटिल्डा को एक ब्लैक बॉक्स दिखता है जिसमें डायमंड के नेकलेस थे। मटिल्डा को डायमंड्स का नेकलेस बहुत पसंद आता है और फिर वो अपनी दोस्त की परमिशन से उस नेकलेस को पार्टी में पहनने के लिए ले आती है। पार्टी वाले दिन मटिल्डा बाकी सभी औरतों से अच्छी और खूबसूरत दिख रही थी। सभी लोग मटिल्डा की तारीफ कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब मटिल्डा का पति यानी कि लोइसेल वापस घर जाने के लिए कहते हैं तो मटिल्डा बाकी सभी औरतों से छुपते छुपाते भागती है ताकि कोई भी उसकी गरीबी को न जान पाए। बाहर आने के बाद दोनों गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं। गाड़ी न मिलने के कारण दोनों चलने लगते हैं। तभी एक पुरानी गाड़ी आती है जो कि पेरिस में हमेशा आधी रात को ही चला करती थी। उसी में बैठकर दोनों घर तक पहुँचते हैं। घर पहुंचने के बाद मटिल्डा देखती है कि उसका नेकलेस उसके गले में नहीं था, यानी कि खो चुका था। ऐसा देखकर दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह नेकलेस किसी और का था और उनके खुद का भी होता तब भी परेशान होते। आखिर डायमंड नेकलेस था। दोनों मिलकर बहुत ढूंढते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी वह नेकलेस नहीं मिलता है। तब दोनों मिलकर वैसा ही दूसरा नेकलेस देने का सोचते हैं और फिर पेरिस रॉयल के शॉप पर जाते हैं। वहाँ पर सेम टू सेम डायमंड का नेकलेस मिल जाता है, लेकिन उसका कीमत 40,000 फ्रैंक्स था। फ्रैंक्स पेरिस के करेंसी को कहा जाता है। काफ़ी डिस्काउंट करवाने के बाद 36,000 फ्रैंक्स पर बात तय हो जाती है। लोइसेल के पास जो सेविंग थी वो और कुछ पैसे उधार लेकर उस नेकलेस को खरीद लेते हैं और फिर फॉरेस्टर को दे देते हैं, लेकिन उस उधार को चुकाने में दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। यानी कि उस उधार को चुकाने के लिए मटिल्डा घर के काम खुद करने लगती है और उसके पति भी एक्स्ट्रा वर्क करने लगते हैं। यानी कि कर्ज को चुकाने के लिए दोनों बड़ी ही मेहनत करने लगे थे। एक एक पैसे का हिसाब करते और पैसों को बचाने की कोशिश करते ताकि कर्ज जल्द से जल्द चुकाया जा सके। पूरे कर्ज को चुकाने में दोनों को 10 साल लग गया था। 10 साल इतनी मेहनत करने के बाद दोनों की लाइफ कुछ बेटर हुई थी। यानी कि एक नेकलेस के लिए दोनों को बद से बदतर वाली ज़िंदगी जीनी पड़ी थी। इतने दिन के बाद एक दिन मटिल्डा अपनी सारी टेंशन को भुलाने के लिए कैंप्स में घूम रही थी। तभी उसकी फ्रेंड फॉरेस्टर दिखती है। मटिल्डा तो उसे पहचान जाती है, लेकिन फॉरेस्टर के पूछने पर मटिल्डा अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर नेकलेस से रिलेटेड सारी सच बातें बता देती है। इस तरह की बातें सुनकर फॉरेस्टर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने उस नेकलेस के लिए इतनी मेहनत की, पर वो नेकलेस तो नकली था। इस तरह की बातों के साथ इस कहानी को समाप्त किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।